हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का सारा थियोरी वाला पार्ट। ये वीडियो देख के तुम आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारे सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी सर बचपन में तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे मेथड सीखे, बहुत सारे फॉर्मूला सीखे। ये चैप्टर में तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो वो निकालते कैसे, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या लगती है। सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, इसके तुमको तीन वर्टाइसेस गिवन रहेंगे। तीन वर्टाइसेस का नाम दे देते हैं हम x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीन पॉइंट्स तुमको गिवन रहेंगे, तो ये तीन पॉइंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है area of triangle is half determinant x1 y1 और लास्ट में क्या लगा देंगे, बस 1 1 1 लगा देंगे। इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग c1। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर ही तुमको मिल जाएगा। अभी एक्सरसाइज में करेंगे तो तुमको इजीली समझेगा, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है तुमको कि या तो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा, तीन पॉइंट गिवन रहेंगे, या तो फिर कोई एक मिसिंग पॉइंट रहेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन रहेगा, वो सॉल्व करके निकालोगे। इसमें दो चीजें तुमको ये ध्यान में रखनी है। पहले तो ये एक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ध्यान में ये रखनी है कि इफ तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो तीन पॉइंट है ये कोलिनियर है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब आ सकता है, जब ये तीन पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर हमेशा आएगा। अगर 0 आ गया तो ये कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो आंसर 0 आएगा। दोनों रिलेशन तुम यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। और एक लास्ट चीज बस ये ध्यान में रखनी है कि जैसे तुमने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बचपन में सीखा था कि इफ मैं तुमको बोलूं x² = 4, अगर x² = 4 है तो x का आंसर क्या क्या आता है, x का आंसर होता है +-2। ये लॉजिक तुमने बचपन में सीखा है, करेक्ट है। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम 2 स्क्वायर करो तो 2 स्क्वायर का आंसर क्या होने वाला है, हमेशा 4 ही होने वाला है, करेक्ट है ना। लेकिन जब तुम स्क्वायर का 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट में दो आंसर आने वाले हैं तुम्हारे +-2। मेरा मतलब है कि जब तुम स्क्वायर फंक्शन यूज करोगे तो स्क्वायर फंक्शन यूज करने में एक ही आंसर आता है, लेकिन जब तुम स्क्वायर फंक्शन का उल्टा यूज करोगे, जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो दो आंसर आता है +-2। तो ये सेम लॉजिक तुम्हारा मॉड के साथ भी होता है। मॉड तुमने इसके पहले भी अभी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में सीखा है। तो मॉड का काम यहाँ पे क्या आता है, जब भी तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हो तो डिटरमिनेंट का आंसर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। मैं अगर ये डिटरमिनेंट का आंसर निकालता हूं तो इसका +2, -2, +5, -5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो मैंने तुमको फॉर्मूला लिखाया है वो फॉर्मूला में बाहर एक मॉड्यूलस फंक्शन रहता है। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या है कि जो भी अंदर आंसर है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे तुमने सॉल्व करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और तुम्हारा आंसर आ गया -3, तुमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाला यूजिंग फॉर्मूला, तो आंसर तुम -3 नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे बाहर एक मॉड लगा होता है, तो फाइनल आंसर इज +3, करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी -3 नहीं लेंगे, +3 लेंगे। तो इसमें मेरा काम ये है, मैं तुमको समझा ये रहा हूं कि अगर तुम मॉड्यूलस फंक्शन यूज कर रहे हो, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब अंदर जो भी वैल्यू है आंसर पॉजिटिव रहेगा। अंदर पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव है आंसर तो भी पॉजिटिव, करेक्ट है। लेकिन जब तुम मॉड्यूलस फंक्शन उल्टा यूज करते हो, मेरा मतलब है कि इफ मॉड ऑफ -3 तुम मॉड फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसका आंसर विल बी +3 ओनली, खत्म। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं मॉड ऑफ x = 3 तो x का आंसर क्या क्या हो सकता है, मतलब तुम मॉड्यूलस फंक्शन अभी रिवर्स यूज कर रहे हो, तुमको x का आंसर निकालना है, करेक्ट है ना।
तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो अगर मैंने x की जगह 3 पुट किया तो आंसर 3 ही आएगा, और x की जगह -3 पुट किया तो भी आंसर 3 ही आएगा। तो जब तुम उल्टा यूज कर रहे हो, मिसिंग वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसमें तुम्हारे दो आंसर लेने पड़ेंगे जैसे तुम स्क्वायर रूट फंक्शन में लेते थे। तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वही सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।